अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं शेयर करने लगी हूँ आपके साथ चिकन कढ़ाई की रेसिपी। बिल्कुल ही सिंपल लेकिन बहुत मज़ेदार। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो इसमें हमें चाहिए 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट और 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर और कुछ सब्ज़ मिर्चें वो भी चॉप हुई हुई लेनी है। और हमने दही लेना है जायके के लिए, नमक हस्बे ज़ायका, सुरख मिर्च 2 चम्मच तकरीबन और हल्दी। और हमने 1 किलो गोश्त लिया। उसके बाद हमने घी को गरम किया और प्याज डालकर हमने उसको लाइट ब्राउन कर लेना है। जब तक लाइट ब्राउन होंगे उसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे उसमें। ये हमने गरम घी में प्याज तैयार कर लिए बिल्कुल। जब वो ब्राउन हो गए और सॉफ्ट हो गए फिर हम अब डालेंगे इसमें अदरक लहसुन के बाद हम डालेंगे टमाटर, सब्ज़ मिर्च। फिर हमने उसको मिक्स कर लेना है और हमने इसको अच्छे तरीके से जो है ना भून लेना है मसाले को। हमने ये ख्याल रखना है हमारा मसाला कच्चा ना रहे। फिर उसके बाद हमने नमक मिर्च जो हमने मसाले लिए हैं वो हमने डाल लेने हैं। फिर उसमें भी हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से मसाले को भून लेना है। जितना अच्छा आपका मसाला फ्राई होगा ना उतना अच्छा टेस्ट आपके चिकन कढ़ाई का होगा, ये ख्याल आपने रखना है। और घी का हमने जो है ना ख़ास ख्याल रखना है कि हमने वो इतना डालना है कि हमारा मसाला और हमारा गोश्त अच्छे तरीके से उसमें फ्राई हो जाए। फिर उसके बाद जो है ना हमने मसाले को अब भून लिया अच्छे तरीके से। जी तो मसाला मेरा अच्छे तरीके से हो गया है फ्राई। अब मैं गोश्त डाल दूँगी इसमें। तो मैंने जो है ना लेग पीस को अच्छे तरीके से कट्स लगा लिए ताकि इसमें भी मसाला रच बस जाए और ये अच्छे तरीके से पके। ये बेसिक चीज़ें हर जो किसी को पता होती हैं, लेकिन मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ ताकि मेरे जैसी कुछ लड़कियाँ जो अभी सीख रही हैं कुकिंग, उनके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना उनको पता हों तो उनकी जो कुकिंग है ना परफेक्ट हो जाए। ठीक है। उसके बाद मैंने डाल दिया दही डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए और दही के जायके से इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो। ठीक, तकरीबन 2 मिनट के बाद अब मैं इसको चेक कर रही हूँ कि इसके मसाले बिल्कुल जो है ना वो पक के अब इसका कलर चेंज हो चुका है। गोश्त भी हमारा गलने के करीब है बिल्कुल। ये अब थोड़ी देर भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि सालन का कलर बिल्कुल मज़ेदार सा हो गया है, स्पाइसी सा लग रहा है देखने में ही। और हमारा गोश्त भी जो है ना फ्राई होने के बाद घी छोड़ चुका है। इसका मतलब ये है कि अभी ऑलमोस्ट 5 मिनट में तैयार होने के करीब है। थोड़ी देर मैंने इसको पकने दिया और उसके बाद अब आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको थोड़ी देर भूनने के बाद मैं सर्व कर लूँगी। जी तो गाइज़ हमारा चिकन कढ़ाई का सालन बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कि शक्ल से ही कितना मज़ेदार लग रहा है। और उसके साथ मैंने खीरे काट लिए थे। उसके बाद मैंने एक डिश में निकाल कर धनिया और सब्ज़ मिर्चें काट के ऊपर गार्निश कर दी थी, जिससे इसकी खूबसूरती में और 4 चांद लग गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, इसलिए कि हमारी कोई भी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।